संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम की ना हो, है ना। यूजलेस चीज एक भी संसार में नहीं है। जो कुछ है सब किसी ना किसी काम का जरूर है। कितने तरह के पेड़ होते हैं? कितने तरह के होते हैं? वनस्पति कितने तरह की होती है? 10,000 तरह की। कितने तरह की? 10,000 तरह की। सब तुम यूज करते हो क्या? नहीं करते। 100 से ज़्यादा यूज कर ही नहीं पाते। 100-200 से ज़्यादा यूज कर ही नहीं पाते हो। बाकी काम की नहीं है क्या? हैं? जितने पेड़ ये लगे हुए हैं ये काम के हैं कि नहीं है? क्या काम के हैं? आप आओगे, मंदिर में दर्शन करोगे और चले जाओगे। आपके क्या काम के हैं पेड़, बताओ? यहाँ जो पेड़ लगे हैं वो आपके काम आ रहे क्या? ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ ना मिले तो ऑक्सीजन तो मिलता ही मिलता है। तो सांस लेने के काम आ रहे हैं। अब कहीं जाओ, चलो ऑक्सीजन तो अच्छी है मगर पेड़ एक भी ना हो तो क्या कहते हो? अरे कुछ नहीं है यहाँ तो, एक पेड़ भी नजर नहीं आया। कहते नहीं कहते? हरियाली तो है ही नहीं है वहाँ तो, सूखा पड़ा हुआ है वहाँ तो, बंजर भूमि है वहाँ, अच्छी भूमि नहीं है वहाँ, एक भी पेड़ नहीं है। कहोगे कि नहीं कहोगे? जबकि तुम्हें वहाँ से लेना नहीं देना नहीं। तुम 1-2 घंटे के लिए वहाँ गए, 1-2 दिन के लिए वहाँ गए और वहाँ पेड़ दिखे नहीं। तुम्हें पेड़ से फल तोड़ के नहीं खाने, तुम्हें सब्जी तोड़ के नहीं बनानी, तुम्हें फूलों के देखने ही और कुछ नहीं करना, फिर भी पेड़ चाहिए। अच्छा बताओ, घास काम की है कि नहीं है? घास काम की है या नहीं है? क्या काम की है? वो तो गाय की काम की हुई, तुम्हारे काम की थोड़ी हुई है। शुगर वाले के लिए रामबाण है घास। भाई घास तुम थोड़ी खाते हो। घास कौन खाता है? पत्ती कौन खाता है? बोलिए ना। गाय खाती ना, तुम पत्ती नहीं खाते ना। मेथी की पत्ती खाते हो, धनिया की पत्ती खाते हो, पालक की पत्ती खाते हो। अभी मैंने पूछा पत्ती कौन खाता, बोले गाय खाती। अब तुम कौन हुए? अच्छा चलो, आप केले खरीद कर लाए, ठीक है, तो केला कैसे खाते हो? छील कर खाते हो कि पूरा छिलके सहित खा जाते हो? छील कर खाते हो। तो वो छिलका आपके काम का तो नहीं है। छिलका तो यूजलेस है ना। अरे बोलिए ना, छिलका तो यूजलेस है ना। भाई छिलका है तो केला है, और छिलका ना हो तो केले की तो चटनी बन जाएगी। इतना कचरा उसके ऊपर जम जाएगा कि तुम खरीदोगे नहीं। तो छिलके के बिना केला का अस्तित्व नहीं है। बोलिए हाँ या ना। तो छिलका की भी जरूरत है, छिलका भी काम का है। कब तक? जब तक वो केला आपके हाथ में पहुंचा नहीं है, उसके बाद छिलका यूजलेस है कि नहीं है? नहीं, वो छिलका तुम बाहर फेंक देते हो, गाय आती है और खा जाती है। खाती कि नहीं खाती? खाती है ना। तुमने क्या मान लिया उसे? काम का नहीं है ना। अब बताओ वो काम का है या नहीं? किसी ना किसी के काम का तो है, भले हमारे काम का ना हो। इतने तरह की जड़ी बूटी होती है और जितने तरह की ये
वृक्ष हैं, घास है, जितने तरह के पौधे, जितने तरह के भी हैं, हर पौधा औषधि है, हर पौधा औषधि है। एक भी पौधा ऐसा नहीं है, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जो औषधि ना हो। चलो तुम्हारे घर के आसपास पेड़ लगे हैं तो चलो काम के हैं, जंगल वाले पेड़ तो किसी काम के नहीं है, फालतू ही में जंगल बना रखा है ना? अरे बोलिए ना, फालतू ही में जंगल बना रखा। जंगल किस काम का है बताओ? अरे बोलिए ना। हाँ, अब आपका दिमाग खुला, अब आपका दिमाग भी काम कर रहा है। चलो हमारे काम का नहीं है, मगर जंगल में जो जीव जंतु रहते उनके काम का तो है। उन्हें बैठने के लिए छाया मिलती है, रहने के लिए घोंसला बनाने के लिए जगह मिलती है, उसमें जो फल आदि आते हैं उससे उनका पेट भरता है, जो पत्ती आदि होती हैं वो भी जानवरों के खाने के काम आती हैं। भले वो जंगल में पेड़ तुम्हारे काम के नहीं है, मगर किसी काम के तो हैं, है ना? तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो यूजलेस हो, हर चीज यूजलेस है। चर्चा चल रही है अपने द्रव्य के सामान्य गुणों की। पहले गुण का नाम है अस्तित्व, कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, पर्याय रूप में परिणमित होता रहता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। दूसरे गुण का नाम है वस्तुत्व। क्या नाम है? वस्तुत्व। यानी जो द्रव्य है वो किसी ना किसी काम का जरूर है, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, बिना उपयोग ना हो ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं है। यानी सारे द्रव्य किसी ना किसी काम के हैं, कोई ना कोई काम करते ही करते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है तो लोग क्या कहते हैं? अब तो हम किसी काम के नहीं रहे। अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते? अब तो हमारे पाँव नहीं चलते, अब तो हमारे हाथ नहीं चलते, अब तो हमसे बोला भी नहीं जाता है, अब तो हमसे कुछ काम भी नहीं किया जाता है। कहते कि नहीं कहते? कहते हो ना। अब तो हम किसी काम के रहे ही नहीं, अब तो हम 65 के हो गए, अब तो हम 70 के हो गए, अब तो हम 80 के हो गए, हमारा शरीर तो काम ही नहीं करता है, हम तो किसी काम के नहीं है। ऐसा महसूस करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? अब तुम्हारे घर में रहने से कितने लोगों के दिमाग में विचार रहते हैं? तुम कहीं जा नहीं पाते हो, जरा कुछ होता है, मम्मी ये कैसे होता है, पापा ये कैसे होता है, मम्मी ये कैसे करते हैं, अरे आपको तो पता होगा ये कैसे करते हैं। कुछ ना हो तो सलाह देने के काम तो आते ही आते हैं। जिस पेड़ में भले फल ना लगे लेकिन छाया तो मिलती ही मिलती है ना? चलो सलाह भी नहीं देते आप, लेकिन आप बिना काम के एक क्षण भी नहीं रहते हो। आपका ज्ञान काम कर रहा है, आपका दर्शन काम कर रहा है। कितना भी बूढ़ा हो जाए, टाइम से चाय चाहिए। अरे बोलिए ना, है? अब बहू है, उसको 10 काम है, देर हो जाती है कभी कभी, उनके पास कोई काम है नहीं है, तो उनकी नजरें तो घड़ी पे टिकी रहती हैं कि 3 बज गए, चाय का टाइम हो गया, भाई चाय ला। है? तो आप 3 बजे चाय पीते हैं, उससे आपको क्या मिला? सुख मिला? क्या मिला? सुख मिला कि नहीं मिला? तो तुम सुख लेने के काम के हो कि नहीं हो? कोई आके बाल बच्चे खेलते हैं तुम्हारे पास में, सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? पोता भले खाट पे पड़े हैं,
फिर भी पोता पोती सामने दिख जाएं, सुख मिलता है नहीं मिलता है? तुम कह रहे मैं किसी काम का नहीं हूं, तुम सुख तो ले रहे हो और कह रहे मैं किसी काम का नहीं हूं। सबको देखने में, सुनने में, बोलने में तुम्हारा ज्ञान और दर्शन काम कर रहा कि नहीं कर रहा है? बोलिए ना, कर रहा है ना? तो तुम बिना काम के कैसे हो गए? ये भूल जाओ कि मैं बिना काम का हूं। मैं किसी गति में चला जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं, चाहे मैं वृद्ध हो जाऊं, चाहे मैं कुछ हो जाऊं, मैं बेकार नहीं हूं। हाँ, ये बात अलग है कि तुम अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग कहां कर रहे हो, ये बात अलग है। यदि बाहर की तरफ कर रहे हो तो कर्म बंध हो रहा है, और अपने ज्ञान, ध्यान, पाठ, पूजा, भक्ति है, ओम नमः सिद्धेव्य अथवा नमोकार मंत्र पढ़ने में करते हो तो तुम अपने ज्ञान का उपयोग अपने लिए कर रहे हो। अपने मन में तुम विचार किसका कर रहे हो? घर में रहने वाले लोगों का विचार कर रहे हो या परमात्मा का विचार कर रहे हो? आप विचार किसका कर रहे हो, देखना ये है। ज्ञान दर्शन काम तो हर क्षण कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान दर्शन लग कहाँ रहा है? गाड़ी को आगे ले जाओ चाहे पीछे, पेट्रोल तो, बोलिए ना, पेट्रोल तो लगेगा ही लगेगा, जलेगा जलेगा। ऐसे ही अपने ज्ञान दर्शन को चाहे बाहर की तरफ लगाओ, चाहे अपने लिए लगाओ, ऊर्जा तो लगी रही है। हमारा मन काम तो कर ही रहा है। एक जगह जाता है तो पाप कर्म को लेके आता है, लेकिन अपने में जाता है, परमात्मा में जाता है तो पुण्य कर्म को लेके आ जाता। बस अंतर इतना है, वो लेके क्या आ रहा है? जहां जाएगा कुछ ना कुछ लाएगा, खाली हाथ वापस नहीं आएगा। यह है वस्तुत्व गुण। कौन सा गुण? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण का मतलब है संसार का कोई भी द्रव्य बेकार नहीं है, वो हर किसी के काम का है, किसी ना किसी के काम का तो है ही। वो तुम्हारे काम नहीं आ रहा तो बात अलग है। वो रद्दी खरीदने वाले आते ना, बोलिए ना, रद्दी का क्या मतलब होता है? हैं? बोलिए ना, आप बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बात समझ गए हैं, क्योंकि वस्तुत्व गुण समझ में आ गया है। रद्दी का मतलब होता बिना काम का। अब बिना काम का है तो वो पैसे में क्यों खरीद के ले जाते हैं? यदि वो बिना काम का है तो वो पैसे में क्यों खरीद के ले जाते हैं? दूसरी बात, कचरा का घर जो ढेर लगा होता है तो कचरे का ढेर तो काम का नहीं है ना। अरे बोलिए ना, कचरे का ढेर तो काम का नहीं है। अच्छा, कभी कभी आप देखना कि कचरे के ढेर में पीछे बोरा टांग के कुछ बच्चे, कुछ लोग घूमते मिल जाएंगे, कचरे में से कुछ ढूंढते मिल जाएंगे, कहीं बोतल उठाएंगे, कहीं कुछ उठा के डालेंगे, कहीं कुछ उठा के डालेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब उनके काम का था, वो ले लिया उन्होंने। अब जो बचा वो काम का है कि नहीं? अब जो बचा, अब कोई बीन के नहीं ले जा रहा, अब पड़ा है वहां पे, अब तो काम का नहीं है। अब उसको ट्रॉली आएगी, उस कचरे को उठा के ले जाएगी, और जो किसान होते हैं वो अपने खेत में डलवा देते, वो भी पैसा ले मतलब वो भी बिक जाता है, और ले जाकर के खेत में डाल देते, वो खाद बन जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? जैन धर्म में भगवान महावीर ने जो द्रव्य के 6 गुण बताए हैं, वो हमारे दिमाग की एक एक नसों को खोलने वाले हैं, हमारी दृष्टि को परिवर्तित करने वाले हैं, हमारे विचारों को परिवर्तित करने वाले हैं। और हमारी जब विचार परिवर्तित होंगे तो फिर भाषा परिवर्तित होगी। पहले हम बोलते कुछ और थे और अब कुछ और बोलेंगे। तो घर में जितने बूढ़े बड़े हो ना, उनको ये मत कहना कि बेकार है, ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है ना। जीव बेकार है
जो इसमें पूरे दिन लगा रहता है वो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, ना पूजा कर सकता, ना भक्ति कर सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता है। हाय मैं देर जल्दी सो के उठूंगी तो मेरा सिर दुखेगा, हाय फिर ऐसा हो जाएगा मुझे दिन भर में, नहीं मैं पूजा नहीं करूंगी, नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसा होता है, नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी। जो दिन भर यही सोचता रहता है ना वो वैसा ही हो जाता है। और जो हिम्मत करके आगे बढ़ के कर लेता है तो उसके पीछे चार और आ जाते हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। अरे बोलिए ना, हैं? और कहीं से हिम्मत ना मिले तो मेरे से ले लिया करो। अरे जब माता जी कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ या ना? कोई अलग तो नहीं है ना। अभी हमारी सिवनी की एक बहन जी आई है, नीलू बहन जी, दुर्ग में उनकी शादी हुई, जयश्री मिल परिवार आया है आज। अभी बता रही थी, बोले माता जी मैंने आपको बहुत छोटे में देखा है ना? हाँ बचपन से देखा है मुझे, ठीक है। तो हिम्मत, एक बार तो हिम्मत करनी पड़ती है। मैंने पहले, मुझे भी था भय, ऐसी बात नहीं है कि पहले मैं अंदर पहले से ऐसी निडर थी, नहीं, पहले मुझे भी था, कैसे करूंगी, कैसे केश लॉन्च होगा, कैसे रहूंगी, कैसे समाज में रहूंगी, कैसे भोजन करने जाऊंगी, कैसे वहां नींद आएगी कि नहीं आएगी, विकल्प उठते थे। फिर मैंने सोचा जब इतने सारे माता जी महाराज जी रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती? जब वो केश लॉन्च कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जब वो एक टाइम आहार करके रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती? हिम्मत मिली, देख करके हिम्मत मिली। और जब हिम्मत मिली तो फिर आगे बढ़े। जो काम अपने से ना हो रहा हो तो सामने वाले को देख लो, जब ये कर सकता है तो मेरे में क्या कमी है? जैसी रोटी ये खाता है वैसे ही मैं खाता हूं, जैसे ये काम करते वैसे ही मैं करता। सारी चीजें तो एक सी हैं, पर अंतर कहाँ है? जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? सारा डर खत्म हो जाएगा। हाँ, अंतर इतना है कि शुरुआत में जब लकड़ी को तोड़ो तो आवाज आती है, बोलिए ना, आती है ना? लकड़ी को तोड़ोगे तो आवाज आती है, और जब टूट जाएगी तो फिर आएगी क्या? फिर आवाज नहीं आएगी। ऐसे ही जब तुम धर्म करना शुरू करोगे, उपवास करना, त्याग करना शुरू करोगे, तो ये शरीर बोलेगा, पेट में गुड़गुड़ भी होगी, पित्त भी भड़केगा, सिर भी दुखेगा, कमजोरी सी भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। 2-4 बार सहन कर लेना। यदि 2-4 बार तुमने सहन कर लिया तो अगले बार से ये तुम्हारे हिसाब से चलेगा। फिर ये शरीर तुम्हारा काम करेगा। अभी तुम, बोलिए ना, अभी तुम शरीर का काम कर रही हो, फिर शरीर तुम्हारा काम करेगा। लेकिन शरीर को इतना बचा बचा के रखते हैं, इतना बचा बचा के रखते हैं, पता नहीं बचा के लेके जाओगे कहाँ, ये बच के जाएगा कहाँ? ये कितना बचा लेना, ये एक मुट्ठी राख तो हो नहीं होना है, तुम कितना बचा लेना, इसको कितना सुख दे देना, कितना सुख दे देना, कितना उड़ा लेना, कितना पहना लेना, कितना कुछ भी कर लेना, कितनी साबुन से नहला लेना, एक मुट्ठी राख तो पक्की है, ये तो कहीं नहीं गई है। बोलिए हाँ या ना? और जब इसको एक मुट्ठी राख हो नहीं है तो कुछ करवा लो इससे, इसको बचा के मत रखो। बोलिए ना, वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण किसमें है? पुद्गल में भी है। कितना उपकार करता है ये पुद्गल हमारा, कितना उपकार करता है। हम संसार में अनंत काल से पड़े थे, इसके माध्यम से हम अर्घ चढ़ाते हैं, इसके माध्यम से हम पूजा करते हैं, इसके माध्यम से हम उपवास करते हैं, इसके माध्यम से हम मंदिर जाते हैं, इसके माध्यम से हम आहार, चौका लगा के आहार देते हैं, इसके माध्यम से हम स्वाध्याय करते हैं। कितना उपकार कर रही है हमारा शरीर। अब ये तो हमारे लिए कर लेगा, करना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम करो ही ना तो शरीर की क्या गलती है बताओ। एक बार एक व्यक्ति अंत समय में जा रहा था तो आत्मा ने शरीर से कहा,
चल मेरे साथ। शरीर बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आत्मा ने कहा, देख मैंने तुझे कितना खिलाया पिलाया दिखाया सुलाया पहनाया उड़ाया, सफाई करी, सब करी तेरी, तू मेरा नहीं है क्या? मेरे साथ नहीं जाएगा? शरीर ने कहा, मैंने कहा था कि तुझसे करने के लिए, तू ही भले मेरे से मोह कर रहा था। मैंने तो आज तक तेरे से मोह किया ही नहीं है, क्योंकि मोह करने की ताकत शरीर में है ही नहीं है, पुद्गल है। आत्मा बड़ी दुखी, अरे भाई चल। अरे मैं तीर्थंकरों के साथ नहीं गया, तेरे साथ क्या जाऊंगा? क्या मैं तीर्थंकरों के साथ नहीं गया, तेरे साथ क्या जाऊंगा? तब उस आत्मा को अंत में बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस शरीर की सेवा सारी जिंदगी करी और अंत में मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। काश मैंने इस शरीर से व्रत किया होता, उपवास किया होता, ध्यान किया होता, स्वाध्याय किया होता, तो शायद आज जाते हुए मुझे आनंद आता। दुखी कौन होता है अंत समय में जाने में? जिसने जीवन भर धर्म ना किया हो, वो दुखी होता है। और जिसने किया है वो निडर होके जाता है, क्योंकि पता है कि यहाँ मैंने किया है, यहाँ भी मेरी व्यवस्था थी और आगे भी मेरी व्यवस्था है, मुझे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। आराम से जाता है, वो मृत्यु को महोत्सव बना देता है, वो मृत्यु का स्वागत करता है। जैसे जन्म का स्वागत हुआ था वैसे मृत्यु का स्वागत करता है। आओ मैं चलने के लिए तैयार हूं। वस्तुत्व गुण, कौन सा गुण? वस्तुत्व गुण किसमें होता है? छहों द्रव्यों में। किसमें? छहों द्रव्य में। तो मैंने आपको छहों द्रव्य के गुण बता दिए कि हर द्रव्य किसी ना किसी काम का है, हर वस्तु किसी ना किसी काम की है। आज से ये बोलना छोड़ देना कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। बेकार शब्द खत्म कर दो। मैं किसी काम का नहीं, ये खत्म कर दो। मैं किसी के काम का भले ना हूं, लेकिन मैं अपने काम का तो जरूर हूं। क्या बुढ़ापा आ गया, खाट पे पड़े हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे, पूजा पढ़ रहे, प्रवचन सुन रहे टीवी में, हम भले किसी के काम के ना हो, अपने काम के तो है ना। इसीलिए कभी मत कहो कि ये बिना काम का है, ये बेकार है, ये खराब है, ये फालतू है। आज से इन शब्दों का देख लो, प्रवचन याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा है? अंबाला वाले प्रवचन सुनते हैं? कौन कौन सुनता है? हाँ, अभी हमारे सुनील जी और सुशील जी के पुत्र और सभी अंबाला वाले आए हुए हैं। और चतुर्मास हुआ था मेरा 2005 में, है ना, और 1999 में भी गए थे, फिर 2005 में भी गए, चतुर्मास भी किया, वहाँ बहुत रहे भी। तो एक बहुत अच्छे, मतलब अच्छा अनुभूति है अंबाला की, एक बहुत अच्छी अनुभूति है। वहाँ रहकर भी बहुत अच्छा लगा था। अब फिर आए, बोले माता जी अंबाला चलना है, बड़ा जहाज मंदिर बना के उसमें श्रीफल रख के लाए हैं। तो जहाज माता जी की पहचान हो गई, जहाज। अब माता जी के पास जहाज लाके अच्छा लगता, माता जी को जहाज, क्या बात है? ये जहाज मंदिर आज फेमस हो गया है। और जो एक बार आ जाता है वो दोबारा आने के भाव करता है। जो एक बार आ जाएगा वो जरूर आएगा दोबारा। पहली बार आएगा तो अकेले आएगा, फिर दोबारा परिवार को लाएगा, फिर तीसरी बार रिश्तेदार को लाएगा, फिर चौथी बार विधान करवाएगा तो पूरे गांव को लाएगा। ऐसे मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं। हमारे मुंबई से आए हैं, है ना, हाँ, मुंबई वाले आए हैं अभी। जो होली की अष्टमी थी उसमें, आषाढ़ की अष्टमी का, उसमें विधान करके गए, उनका परिवार पूरा आया था। सूरत वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके गए, 8-10 दिन यहीं रह के गए। उनमें से ये प्रभाव पड़ा इसका कि उसमें कई लोग मंदिर नहीं जाते थे, धर्म को समझते ही नहीं थे। और यहाँ के सिद्ध चक्र विधान करने के बाद अनेक लोगों में ऐसा परिवर्तन आया कि वो धर्म से जुड़ गए।
ये है विधान करवाने का फायदा। करवाया तो एक ने, लेकिन ना जाने कितने जनों में उसकी प्रभावना हुई। वो 5-10 लाख आप होटल में भी किसी पार्टी में भी खर्च कर सकते थे, वो 5-7 लाख आपने यहां खर्च किए तो वो उससे ना जाने कितनी धर्म प्रभावना होगी। इसलिए ये विधान करवाए जाते हैं कि जो मंदिर ना जाता हो, मजबूरी में आएगा, भाई इनके यहाँ तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदार है ना, और जाएगा बस हो जाएगा काम उसका, है। हाँ, बहुत बढ़िया। और हमारे सुनील जी और उनकी श्रीमती जी वे कुरावली से आई हुई हैं। इनकी जो बेटी है वो भी प्रशम्मती माता जी बन चुकी है, दीक्षा लेके अच्छी प्रभावना कर रही है, यहीं अभी पास में ही है और जल्दी यहाँ पर आएगी, है ना। तो आज जितने लोग आए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा परिचित लोग आए हैं। हाँ, लगता पुराने परिचय वाले मिल जाए ना तो लगता हाँ भाई कोई आया है, लेकिन नहीं, नए भी आते हैं तो मुझे और खुशी होती है, चलो नए से परिचय होगा, है ना। तो नए और पुराने दोनों अच्छे हैं, दोनों बेकार नहीं, तो पुराने तो बेकार है, वो है पुराना, ये तो पुराना हो गया, पुराना अब तो किसी काम का नहीं है, बेकार हो गया। ये घड़ी पुरानी हो गई, ये शॉल पुराना हो गया, एक कपड़ा पुराना, बेकार हो गया। ये तो बेकार कहने में 1 मिनट नहीं लगाते तुम, 1 मिनट तो छोड़ो, सेकंड नहीं लगाते हो। तुम्हें वस्तु की वस्तुत्व गुण का पता ही नहीं है कि वस्तु का वस्तुत्व गुण क्या है। मतलब हम जो थूक भी थूकते हैं ना, वो भी बेकार नहीं है। उस पर भी यदि कफ में आके चींटियां लग जाएं तो उनके लिए तो मिठाई से ज्यादा स्वाद उन्हें कफ में आएगा। हाँ, मैं बैठी थी एक बार छत पे, तो मुझे कफ आया तो थोड़ी सी दूर पे मैंने उसे निकाल दिया, तो फिर मैं अपना पढ़ने लगी। फिर पढ़ते पढ़ते अचानक नजर चली गई, देखा तो उसमें चींटियां लग गई थी। मतलब दुनिया की कोई चीज बेकार है ही नहीं, है ना। और बेकार कह के हम द्वेष क्यों करें, और ज्यादा अच्छी कह के हम राग क्यों करें। जो है जैसी है वैसी है, हमारे कहने से ना अच्छी होगी, हमारे कहने से ना बुरी होगी, जैसी है वैसी है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हमारे सहारनपुर वाले भी आए हैं, पिंडरई वाले भी आए हैं, शामली वाले भी आए हैं, महेंद्र वाले भी आए हैं, भिवंडी से। अच्छा, अभी मैं तो बताती हूँ, आप नाम बता रहे, मैं समझ गई, अभी बताती हूँ। हाथी की सूंड का, करने में पुण्य का, और वस्तु के वस्तुत्व गुण का, देश में सरकार का, वस्तु के प्रकार का, और जग में कोई वस्तु नहीं है ऐसे नहीं होने में बेकार का नहीं है ना। हाँ, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, खिड़की में जाला का, फेरने में माला का, और आने वालों में अंबाला का, चीते में फुर्ती का, चीते में फुर्ती का, स्कूल में भर्ती का, और आने वालों में अंबाला लाल कुर्ती का, दिखाने में झंडी का, रेल को दिखाने में, झंडी में मंडी का, और आने वालों में गुड़ मंडी का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में कुरावली का, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का, और आने वालों में जयश्री मिल दुर्ग का। और कहाँ से आए? महेंद्र। तिरंचों में बंदर का, पानी में समंदर का, और आने वालों में मुंबई बयंदर का,
भिवंडी से, अच्छा। बच्चों के हाथ में डंडी का, नहीं होने में पाखंडी का और आने वालों में भिवंडी का। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और आने वालों में कोतमा का। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में उदयपुर का और सहारनपुर का। सब पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। मुंबई का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। मेरठ, हाँ मेरठ वाले। वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का और आने वालों में मेरठ का। शिमला, तुम शिमला से आई हो? हाँ देखो ये शिमला वाले भी आए, शिमला की ठंड लेके आए है। गाने में गला का, मनुष्यों में कला का और आने वालों में शिमला का। बड़ा ही महत्व है। पंजाब से भी आए हैं, जगराओं से, अच्छा। जगराओं, सुधरने में भाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में पंजाब जगराओं का। शामली, अच्छा। पानी भरने में नली का, गांव में गली का और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। पन्ना, पटना, पटना, नहीं घटने में घटना का। पेड़ में तना का और आने वालों में पटना का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, करने में राम राम का, थकने के बाद आराम का, व्यापारियों में दाम का और आने वालों में रतलाम का। बड़ा ही महत्व है। झुमरी तलैया, कृष्ण की मैया का है और नृत्य में ताता थैया का और आने वालों में झुमरी तलैया का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, बच्चों के लिए साबर का, दवाइयों में डावर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। नैनवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, नैमी नगर इंदौर, अच्छा। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में इंदौर नैमी नगर का। अच्छा। सिलने में सुई का, वृक्ष में छुई मुई का और आने वालों में पिंडरई का। हैं? सत्तावत उदयपुर का बता देती हूं। दाल में मसूर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बोलिए 24 भगवान की जय। माता जी, हम पिछले 5 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं और यहाँ आके एक ही फील होता है, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। माता जी, एक छोटे से शेड में भगवान विराजमान थे और हम देखते थे ऐसे जहाज जैसी आकृति बन रही है, लेकिन सोचा नहीं था कि उम्मीद से कहीं ऊपर आपकी कहाँ तक सोच रही होगी कि इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्भुत मंदिर बना के माता जी, जो एहसास होता है यहाँ आके बाबा के दर्शन करके, उसको बोलना, उसके लिए शब्द नहीं है माता जी। ओम ह्रीं परम पूज्य भारत गौरव गणनीयारिका गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के चरणारविंदे, समस्त संघस्थ चरणारविंदे, अम्बाला जैन समाज एवं पधारे हुए समस्त भक्तगणों के परिवार की ओर से जलपलादि अर्घ्यम निर्वापम ते स्वाहा। मुनि
सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुण